अपनी साधना का पालना डाल दो। अब साधना का पालना नहीं डला है, इसलिए तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश तंग करते हैं, परेशान करते हैं। शंकर जी सुला देते हैं, ब्रह्मा जी जगा देते हैं, विष्णु जी स्वप्न की रचना कर देते हैं, परेशान कर रहे हैं। रोज जागृत स्वप्न सुसुप्ति चल रहा है, वो चलते 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 मर जाओ। और साधक का क्या होता है, इसके चलने में वो सजग हो जाता है, उन्हें कि चलने दो, हम तो अचल हैं, अचलो अयम सनातना। मुझे मिटा सके ये किसी जो है अवस्था में दम नहीं, क्योंकि हर अवस्था का अवस्थी तो मैं ही हूँ, हर शरीर में अशरीरी तो मैं ही हूँ। इसलिए जहाँ होवे चेतन आधारा तहाँ न होवे दृष्टा। आप स्वयं दृश्य हैं, स्वयं दृष्टा है। ये दृश्य दृष्टा और दर्शन ये तुम्हारी ही कल्पना है। इसी को फिर आगे कहते हैं महाराज जी समझा करके कि इसी तरह तुम देखो मन, तुम देखो स्वप्न, तुम देखो दुख सुख, तुम हो और मन है। तुम मन के आधार हो या तुम हो तो मन जिंदा नहीं रह सकता। ध्यान में कभी बैठना तो ध्यान में दो चीज़ें नजर आएंगी, एक तुम्हारी मैं होगा और दूसरी तुम्हारी मैं होगी। जब तुम अपनी मैं को जो है मन समझोगे तो अनेक प्रकार के दृश्य जगत में फंसते रहो। कहोगे हमें आज ये दिखा, हमें आज वो दिखा, हमें बड़ा आनंद आया। एक बार की बात, प्रेमचंद जी जो थे मिश्रा, योग कराते थे। योग कराने में लखनऊ की घटना है, जगदीश साहब साथ में थे उस समय। प्रेमचंद जी बोल रहे थे बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया, आहा आज के योग में तो आनंद ही आनंद आया। महाराज जी मंच पे आए और उन्होंने यहीं से प्रवचन शुरू किया और बोले आज तक आनंद नहीं आया, आज तक कोई आनंद नहीं आया, आनंद आया ही नहीं, आनंद आया ही नहीं। अब सब जनता दंग रहे। उन्होंने कहा हकीकत यही आया कहे सो बाबरा, ये आए गए में ही तो फंसे हो। जो आनंद तुम्हारा कहीं से आता है तो तुम्हें भोगी बनाता है, तुम उसमें आकृष्ट हो जाते हो, आसक्त हो जाते हो, तब कहते हो आज बड़ा आनंद या मजा आया। कहाँ आया? आया कहे सो बावरा, गया कहे सो कूर, आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों। भाई जैसे सतचित अनसुईत है तैसे ही तुम्हारा आनंद भी तुम में परिपूर्ण जो है भरा पड़ा है, कहीं से आता जाता थोड़ी है। केवल तुम जाग जाते हो इसलिए आनंद स्वरूप हो, और सो रहे हो तो आया हुआ आनंद लगता है, फिर वो चला जाएगा तो रो। जब आनंद आया था हाँ तब बड़ा अच्छा लग रहा था, अब चला गया तो रो रहे। ये पता नहीं लगाते कि जिसमें से आया था हाँ उसी में गया, कहीं और गया। जहाँ से बूंद निकली थी वहीं गई है, कहीं और गई। तो ये आना जाना छोड़ो, ये आना जाना जो है हाँ बड़े मेहनत के काम हैं, ये कर्मवादियों के काम हैं, ये उपासकों के काम हैं। अब तो जो है वेदांत, हाँ अब तो प्यारे हंसले भरपूर चिदानंद है, तेरा आनंद परिपूर्ण है। तो जब जब तुम मन को देखोगे, जब जब मन को देखोगे तो मन मर जाएगा।
अगर आपका मन जिंदा है तो आप मरे हुए हो, होश कर लो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि संसार में व्यवहार में जिनको अच्छा लगता है उनका अपना आपा मरा हुआ है। मरा हुआ से तात्पर्य क्या है? अज्ञान आवृतम ज्ञान। बड़ी झूठी बात है कि अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया है। जैसे बादली सूर्य को ढक लेती है झूठी बात कि नहीं? कभी नहीं ढक सकती। ऐसे ही छोटे छोटे आनंद आपके आनंद को मार डालते। ये मनी नाम जो है बड़े जो है घटियाई करते हैं हमारे साथ। कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल। बड़ा धूर्त, इतना धूर्त है कि जलेबी सिक रही है। मन कहता है अब नहीं जा रहा जो, और मन इधर उधर कहीं सब्जी अब्जी नहीं तलाश रहा। वो डायबिटीज है। हम तो अपनी खुल के कहा तुम शर्माते है, धूर्त जे नहीं है। डायबिटीज वालों के लिए शक्कर विष है, फिर भी मन किधर को ले जाता है। तो ये तो डायबिटीज वालों की बात हो गई। संसारियों की क्या बात है? ये तुम्हारा मन जो है धूर्त किधर खींच ले जाता है तुमको, संसार की तरफ। इस धूर्त मन को देखो और तुमने देखा नहीं, तुमने छुआ नहीं कि ये टूट गया। छुअते ही टूट पिनाक पुराना। ये सारी कथाएं तुम्हारे अंदर अंतस की हैं। इनको बाहर ऋषि मुनियों ने जो है गढ़ करके तुम्हारे साथ भलाई की। ये मन अमन हो जाता है। तुम मन को एक बार देख लो। मन को नहीं देख पाते, मन के तमाशे को तो देखते रहते हो। मन जो तुम्हारे अंदर सृष्टि रचता है ना ध्यान काल में, तुम उसे तो देखते रहते हो, पर उस जो है दुष्ट मन को पकड़ नहीं पाते। एक बार मन को देख लो तो मन मर जाएगा। मरेगा मन ही मरेगा, और अभी मन है। तुम क्या हो? तुम मन पैदा करने की मशीन हो। तुम गांठें पैदा किए जा रहे हो और गांठों को देख करके दुखी हुए जा रहे हो। तुम पैदा किए जा रहे हो जगत, और पैदा हो करके हो गया है हाय अब मैं मर गया। तुम अपने से ही पैदा करते हो, अपने में ही रखते हो, अपने में ही उसको खो देते हो। फिर यह राज तुम्हें मालूम नहीं पड़ रहा। क्यों तुम्हें मालूम है कि मन मेरे से पैदा होता है, मन मेरे सहारे रहता है? क्या तुम्हें मन का अंत करके मालूम हुआ कि मैंने मन का अंत कर लिया? देखो, सपने के बाद मन जो है स्थानांतरण हो गया बीज रूप में, अंत नहीं हुआ। ऐसे ही मौत में भी स्थानांतरण हो गया, देहांतर। भगवान कृष्ण ने तो श्लोक दे दिया, तथा देहांतर प्राप्ति। देह को देह में ट्रांसफर हो गया, अंत नहीं हुआ। और जो करे मन का अंत उसी को कहते हैं संत। पंडित वही जो मन पर बोध है और राम नाम अंतस में शोध है। कई राम न सकहें नाम गुण गाई। इतना जो है गहरा अर्थ है इस चौपाई का। कैसे गाय लें? राम के पास मन ही नहीं रहा है, अब गाने वाला नहीं रहा तो गाय को। इसलिए मन का अंत करो साधना में। मन का क्या करो? है तो मन अनादि, लेकिन है शांत वाला। इसे शांत कर सकते हो। मन पर नज़र रखो तो ये शांत हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा, मन का अमन हो जाएगा।
आहा स्वप्न हुआ रहा, स्वप्न का अंत हो गया। जगत तुमसे हुआ, जगत तुम में है, और जगत का अंत भी तुमने देखा। ये सब तुम देख सकते हो क्योंकि तुम चेतन हो। तुमसे ही ये हुआ, तुम में ही ये हुआ, तुम्हें ही ये दिखा, और इसका अंत भी तुम ही देख सकते हो। पर अंत नहीं देखते और नींद के आनंद में डूब जाते हो। मन का अंत नहीं देखते। जहाँ मन जो है लय होने को हुआ, तहाँ तुम मन ही हो जाते हो। आज रात को कौन सोया था? कहीं हम सोए थे। अच्छा, तुम सोए थे कि तुम्हारा मन सोया था? कौन सोया था? जिस दिन तुम ये समझ लोगे हाँ कि ये सोना जगना मेरा धर्म नहीं है, ये सोना जगना तो जड़ता में है, मन में है, और उसी दिन तुम मन के प्रति जाग जाओ। सावधानी हट जाती है, दुर्घटना घट जाती है। तुम असावधान हुए कि सोए? ईमानदारी से बताओ, रात को तुम सोते हो कि समाधि में जाते हो? है? नींद भी एक समाधि है। नींद समाधि नहीं महाराज, नहीं, ये कहना किसी भी तरह नींद समाधि नहीं है। किसी भी रूप में आप अनादिकाल से जीव सो रहा है। अनाद माया सुप्तो, अनादिकाल से तुम सो रहे हो। और मन जब सोया तो तुम जान कैसे गए? सोते सोते कोई जो है किसी बात को जान पाएगा? अभी तो हो, लेकिन सोए हुए हो। तुम जगे कब? सोते का ज्ञान है। सोते का ज्ञान तुम्हें सोते में हुआ? ज्ञान तो है ना, बैठा है। नहीं, तुमको हुआ, सोते में हुआ ज्ञान। समाता ना। तो फिर तुम कभी सोते ही नहीं हो, ये ज्ञान हुआ? ये आपका कहने नहीं, इसका ज्ञान होना चाहिए, केवल बातें नहीं। हाँ, ज्ञान। अगर तुम्हें ये ज्ञान हो जाए कि हम कभी सोते नहीं हैं, तो सोता जगता कौन है? बोलो। अगर आपको ये बोध हो जाए कि हम कभी सोते नहीं हैं, हम मन के घर में अभी अटके हो, इसलिए कहते मन के धर्म, बुद्धि के धर्म, फलाने के धर्म, नीति के धर्म। क्यों? जागा हुआ कहता है मेरे सिवा और कहीं कुछ भी है ही नहीं। ये जागे हुए की पहचान है। सोया हुआ कहता है मन सो गया था, हम तो जग रहे थे नींद में, अभी कुछ पता नहीं पड़ रहा। महाराज, बिना ज्ञान के, बिना अभ्यास के, ज्ञान के बाद भी ज्ञानाभ्यास होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अभी तो ज्ञान ही नहीं हो पा रहा। अभी तो अटरम सटरम जिसका उसमें, उसका इसमें माने बैठे हो। कभी बुद्धि को मन कह देते, कभी मन को बुद्धि कह देते, कभी अहंकार को ही मन कहने लगते हो। पहले तो उन चारों का ही विवेक नहीं हो पा रहा है कि किसका क्या धर्म है, सजग ही नहीं रहते हो। हाँ, जैसे एक दिन इन्होंने जो है प्रश्न कर दिया था जगदीश ने, हमसे नहीं किया, ये उत्तर देते हैं प्रश्नों के रूप में। ये ही नहीं, ये गहरे मन की चालें हैं, सबके यहाँ ये चालें चली जाती हैं कि उत्तर को ही प्रश्न को ही उत्तर समझ बैठे। इनका प्रश्न था कि देह का मिथ्यात्व तो कैसे निश्चित हो सकता है? वो तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब तुमने परमात्मा का मिथ्यात्व तो निश्चय कर रखा है। अच्छा, अभी आपकी दृष्टि में परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, कि परमात्मा मिथ्या है, जगत सत्य है? बता दो। तो हमने एक उदाहरण दिया, हमने कि ऐसे समझो कि जैसे ग्वालियर में आज 50 मौतें हो गई, या आज ही के दिन तुम्हारे ही जो है कहीं मोहल्ले में मौत हो गई, तुम्हें कोई दुख है? बोलो। तो वो जो घटना हुई है वो तुम्हारे लिए मिथ्या है कि सत्य है? जवाब दो सही। वो घटना तुम्हारे लिए मिथ्या है। मिथ्या उसी को कहते हैं
जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मिथ्या तो उसी को कहते हैं। तो आप अपनी बुद्धि में जैसे अपने शरीर के मरने से डरते हो, अपने पुत्र के जो है मरने से डरते हो, अपनी संपत्ति के हानि लाभ से डरते हो, हाँ, ये डरना बंद हो जाए। मिथ्या तो हो गया। शरीर सत्य है कि मिथ्या है? अनुभव के स्तर पर बताओ, इबारत के स्तर पर नहीं। केवल शास्त्र बोल रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, इस स्तर पर बात मत कीजिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, या जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। लग क्या रहा है आपको? देखो, मिथ्या वस्तु से हमारा कोई लगाव नहीं रहता। मिथ्या वस्तु के लिए हम कोई समय ज़्यादा खर्च नहीं करते। मिथ्या वस्तु में हम अपनी बुद्धि को हाँ पैना करके लगाते नहीं है। मिथ्या वस्तु में, सत्य में लगाते। तो आपका समय कहाँ लग रहा है ज़्यादा? बोलो, आपकी बुद्धि कहाँ लग रही है ज़्यादा? बोलो। तो जहाँ बुद्धि लग रही है वही बुद्धि का निश्चय है, वही सत्य निश्चय है। इसलिए जगत को मिथ्या बाद में करना, पहले अपना देह मिथ्या करो। साधना यहीं से शुरू हो। विचार चंद्रोदय ग्रंथ का अध्ययन करो, साधना यहीं से शुरू की है। 2 भाग करो, एक जड़ का एक चेतन का। उसमें शरीर तुम्हारा जो है जड़ भाग में है, चेतन भाग में तुम हो और परमात्मा, कोई दूसरा और है ही नहीं। केवल आप हैं और परमात्मा। तो इस तरीके से जो है मन को अमन कर दो। मन का होना और मन का खोना जानते हो। एक बार तुम सजग होकर मन का होना और मन का खोना जानते तो तुम तत्क्षण आत्मा को प्राप्त हो जाते, उपलब्ध हो जाते। मेरे जानते यदि कोई पहला स्वप्न है तो वो मन है। आपका पहला स्वप्न कौन सा है? मन। मन के खड़े हुए बिना स्वप्न खड़ा नहीं हो सकता। एक स्वप्न हो गया, फिर बहुत स्वप्न आएंगे, फिर उसका कोई अंत नहीं है। सिर्फ एक स्वप्न से जाग जाओ, अमन हो जाओ, बिना मन के हो जाओ। तुम गांठ रहे तो हो जाओ। मन एक गांठ है, बुद्धि एक गांठ है, चित्त एक गांठ है, चतुष्टय अंतःकरण गांठें हैं। फिर इंद्रियां वगैरह वगैरह सारा संसार ये गांठें ही, ये सब गांठें बैठी हैं। गांठें, गांठ गठीले हो। बस इन गांठों को ठीक से समझ जाओ कि गांठ नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो अयम आत्मा सर्वत्र विद्यमान, अयम आत्मा सर्वत्र। इसी को कल किसी ने पूछा था, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ये शब्द क्या होता है? आपने पूछा। आप ही सर्वत्र हो, आप ही सर्वकाल में हो, आप ही सब में हो। सब नाम की कोई चीज है नहीं। ऐसा अनुभव होता है क्या? यदि ऐसा अनुभव होता है तो फिर जेवर गए काम से। फिर आप माताओं को, बहनों को ठग नहीं सकते। जेवर के नाम पर सुनार पैसे वाले हो रहे हैं। ये जेवर बनवाना बंद कर दें माताएं, सुनारों की दुकानें बंद हो जाए। हाँ, प्योर सोना कब तक जो है गड़बड़ करोगे? सारी गड़बड़ जो है जेवर बनाने में होती है। जब से ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तब से ही ये जीव बेचारा रो रो के मर रहा है। हाँ, यदि ये सुनहरा बुरा नहीं लगे, ईश्वर को कह रहे हैं, सृष्टि की रचना न करता तो हम बेहाल हुए नहीं घूमते।
जब से सरकार ने नशाबंदी तोड़ दी, मानो या ना मानो यार, हमने पी नहीं। ईश्वर सृष्टि का कर्ता न रहे उसे ज्ञान कहते हैं। वहाँ तक ज्ञान ले जाना है। और भाई साहब, जब तक सृष्टि ही परेशान कर रही है तो ईश्वर में तो दोष ढूंढते ही रहो। और एक चीज होती है, देखो, एक होता है मन जो जागता है, एक होता है मन जो सोता है, और एक स्थिति होती है न मन जागता है न मन सोता है, मन खोता है। तो जब मन खो जाता है तो हम साधक हैं, और सो जाता है, जग जाता है तो हम साधक नहीं हैं। ये तो जो है प्रकृति में क्रिया चली गई। सोने जगने वाला कोई है नहीं। अगर अभी है समझ में आता है तो तुम सोने जगने वाले नहीं हो, तुम्हारा मन सोता है, तुम्हारा जगता है मन। तो इस मन पर नजर रखो। जब तक मन जगता रहे तब तक इसका पीछा पकड़े रहो। हाँ, ये और की खेती में न घुस जाए, किसी का ये शोषण न कर ले, किसी गरीब को सताए नहीं। हाँ, ये मन अपने हित के लिए, देखो, ये मन जो होता है ना, इतना बड़ा दुष्ट है, अपने मालिक का तो अहित करता ही करता है। जैसे ओला खेती का नाश तो करता ही करता है और खुद भी नाश हो जाता है। इसलिए मन के प्रति सजग रहने वाले साधक का नाम ही क्या है? साधना। जो मन के प्रति सजग नहीं है, चाहे जितने हमारे मोहल्ले में जो है आते हैं, यहाँ भी मुरारी लाल शर्मा, पूरी जिंदगी हो गई उनको जो है चिल्लाते चिल्लाते, पूरी जिंदगी, लेकिन मन उनका अभी भी भोगों का गुलाम है। कहाँ चली गई भक्ति? पंडित वही जो मन पर बोध है, इस मन के प्रति सावधान है। सतचित आत्मानुसूते नित्य विष्णु प्रकल्पता, ये सब प्रत्यक्ष देखने वाला सच्चिदानंद आत्मा में, नित्य चेतन में, विष्णु में, मुझ आत्मा में अनुसूत है। जैसे कपड़े में गांठ, तुम सत्य हो, तुमसे हुआ है मन। चेतन मैं हूँ पर लगता है मन। चेतन हूँ तो मैं, और लगता क्या है? मन। तुम अभी मन को झूठा नहीं कर पा रहे हो। सुसुप्ति में झूठा हो ही नहीं सकता। सुसुप्ति में तो बीज रूप से सुप्त पड़ा हुआ है मन, झूठा थोड़ी हुआ है। सतचित आत्मा अनुसूत हो, परमात्मा में सब कुछ कल्पित है। जैसे मिट्टी में सब बनावटें कल्पित है। मिट्टी में घड़े बने हैं, मैं चैतन्य हूँ, मुझ चैतन्य में सब कुछ बना है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझ में सब बने हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सब कुछ मुझ में बना है। तो एक उपद्रव शुरू हो गया कि वे अपने को भगवान कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, बड़ी जो है विडम्बना हो गई जब भगवान कृष्ण ने गीता बोली तो आर्य समाजी कहने लगे वो कृष्ण। आर्य समाजी क्या कहते हैं? क्या हम उस गीता को तो मानेंगे, हाँ, लेकिन हम उस कृष्ण को नहीं मानेंगे। वो तो बहुत बड़ा अभिमानी है। वो क्या कहता? ये सब गई, मैं ही हूँ गई। वो कैसे हो सकता है? आर्य समाज ने उपनिषदों को समझा ही नहीं। पूरा का पूरा संप्रदाय अनजान है। महाराज जी की दम है, कोई कह नहीं पा रहा आर्य समाजियों को झूठा। महाराज जी कह रहे हैं सबके सब बेवकूफ़ हैं। आर्य समाज अनजान आदमी हैं। यदि समाज की सेवा करो कि सेवा करें तो पता नहीं जाने क्या करेंगे ये आर्य समाजी। सेवा का प्रकल्प रहता है इनके यहाँ बहुत ज़्यादा। जब अपने को समझते ही नहीं, सेवा क्या करो? बता। माता पिता के पास धन है इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, ये सेवा है? बोलो। माता पिता के पास कुछ नहीं है, हाँ,
बल्कि ज्ञानी के लिए माता पिता भी नहीं है, फिर भी सेवा में रत है। वो है सेवा। मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवत। ज्ञानी होकर के संसार के काम करना वास्तव में कर्म कौशल्यता है, और अज्ञानी होकर के संसार के कामों में तो बंधन है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा यज्ञ अर्थ कर्मणो, यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम बंधना। सब बंधन है, सब बंधन। पता नहीं क्या करेंगे। ब्रह्म कुमारियाँ तो इन उपनिषदों को झूठा कहने लगी, जबकि बिल्कुल झूठा प्रचार वे स्वयं करती हैं, फिर भी उनका चल रहा है, क्योंकि तुम दुखी हो। ये सच्चाई है उन लोगों के लिए जो धीरेन्द्र जो है ब्रह्मचारी के पीछे हाथ धो के पड़े, जो जादूगरों के पीछे हाथ धो के पड़े। अपने गुरुदेव की बात को मानो यार, क्या कह रहे हैं। ये ब्रह्म कुमारियों की जो चालाकियां हैं वो उन लोगों के लिए है जो मूड पटक रहे हैं, हाय मेरा बेटा ठीक नहीं रहता, हाय हम मकान नहीं बनवा पाए, हाय हाय करते रहते हैं ना। उन लोगों के लिए ये धर्म प्रचारक श्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी भी ज्ञानी पुरुष के लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी अब देखो धर्म धीरेन्द्र ब्रह्मचारी तो आज तमाशा दिखा रहे हैं, और महाराज जी की ये पुस्तक हमें लगता है आज से 40 साल पुरानी है। इससे अनुभूति कहते हैं। अनुभूति सर्वकाल में एक जैसी होती है। आज पाखंड पैदा हो जाए, चाहे आज के 20 साल बाद पाखंड पैदा हो या आज के 50 साल पहले पाखंड चल रहा था, पाखंड पाखंड ही रहेगा, वो कभी सत्य नहीं हो सकता। उनकी क्रिया से थोड़ा उजाला दिखा, आपको अच्छा दिखा, गुब्बारे दिखे, शिव जी दिखे, बहुत अच्छा लगा। तुम्हें जगाने का काम तो किया ही नहीं, एक दूसरा और स्वप्न जो है तुम्हारे अंदर घुसेड़ दिया, जगाया नहीं तुम्हें, बल्कि और एक एक अच्छा स्वप्न रात को तुम्हें विवाह का स्वप्न दिखाएं तो तुम्हें क्या खराब लगेगा है? अब किसी कुआरे को ब्याह का स्वप्न आए तो बुरा लगेगा क्या? यहाँ तक कि साधुओं को भी जो है ब्याह का स्वप्न अच्छा लगता है। बारे धन्य है ऐसे जो है धुरंधर जो है ब्रह्मज्ञानी साधुओं को भी नहीं छोड़ते। नहीं तो ये पक्षपात हमने बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों में देखा है। जी हाँ, अपने साधु का पक्ष लेंगे, गृहस्थ तो नीच दिखाई देते हैं। इसलिए बब्बर शेर है गुरुदेव, कोई दूसरा सिंगड़ है नहीं आज के युग में ऐसा। 2 मिनट है, 2 ले 2 मिनट में खाई खत्म भैया। स्वप्न में हजारों चेले बन जाएं तो गुरुजी को भी बड़ी मस्ती आएगी। स्वप्न बुरे नहीं हैं, अच्छे होते हैं। ये तो उजाला गुब्बारा भगवान ध्यान में जब दिखाई देते हैं तो त्राटक लग जाता है। ये कुछ नहीं, सब साइकोलॉजी है। इसी साइकोलॉजी से गुरुडम बढ़ रहा है। इसलिए उपनिषद के अलावा सत्य का प्रतिपादन आज तक किसी ने किया नहीं है। इसलिए जिज्ञासु हमेशा उपनिषदिक सत्य को पूछता है। तम तौ उपनिषदम पुरुषम प्रक्षामि, मैं उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष के विषय में सुनना चाहता हूँ कि उपनिषद किस पुरुष की बात करता है, उपनिषद किसे ब्रह्म कहता है। उपनिषद इस रोशनी को ब्रह्म नहीं कहता, आंख बंद करके देखने वाले दृश्यों को ब्रह्म नहीं कहता। ये तो आपका सौभाग्य है कि आप उपनिषदिक और गीता के सत्य को सुन रहे हैं। मन गढ़ंत सत्य की यहाँ चर्चा नहीं हो रही। विवेकी न होने के कारण हम फिर वही पुरानी दकियानूसी बातें कल्पनाएं करने लगते हैं। भगवान दिखता नहीं है, भगवान कभी नहीं दिखा, किसी ने भी आज तक नहीं देखा। जब भी दिखता है जगत दिखता है, स्वप्न ही दिखता है। परमात्मा और आत्मा आज तक किसी को नहीं दिखे, पर जिसमें सब कुछ दिखता है उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा देखा नहीं जाता, परमात्मा तो ज्ञान का
विषय नहीं, परमात्मा तो परमात्मा के सब विषय हैं। देखो, ज्ञान का विषय ज्ञान नहीं होता, बल्कि ज्ञान के ही सब विषय होते हैं। इसलिए परमात्मा अखंड ज्ञान स्वरूप है। जी, परमात्मा किसी का विषय नहीं, ठीक है, लेकिन परमात्मा अपना विषय स्वयं है। इसलिए आत्मना तुष्टा, आत्मा से ही आत्मा को देखना आत्मज्ञान होता है। जो अपने को बिना जाने कुछ जानता रहता है, उसी का नाम है जीव। उसे क्या कहते हैं? जीव। तो जीव की परिभाषा क्या हुई? कि जो न खुद को जानता है, हाँ, माया ईश न आप कौन, वो जान कहे सो जीव। जो न अपने को जानता है, न किसी अन्य को जानता है, न ईश्वर को जानता, न ब्रह्म को, उसी का नाम क्या है? जीव। तो ऐसे जीव पुण्य को, ये जो बिना जाने जीव है, न अपने को ठीक से जानता है, न ब्रह्म को। माया को, क्या है माया? व्यापक ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? यदि ठीक से जान लिया तो आत्म ब्रह्म का भेद सदा के लिए समाप्त। आत्मा ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम। जानने के बाद कोई दूसरा रहता नहीं। सीधा सा जो है गणित जो है यही है। आज तो विज्ञान भी कहता है, थोड़ी सी बात और है, आज तो विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा से सब पदार्थ बने हैं। ऊर्जा से सब पदार्थ बने हैं, पदार्थ नाम की कोई वस्तु है नहीं। विज्ञान भी कम से कम वेदांत के नज़दीक तो पहुंच गया, परंतु हम लोगों की तो विज्ञान से भी परिचय नहीं हो पा रहा। वेदांत से क्या परिचय करोगे? तुम सिर्फ आकार देखते हो, क्या आकार सत्य है? थोड़ी देर के लिए आकार को छोड़ो, मन को छोड़ो, थोड़ी देर के लिए आत्मा का विचार करो, समय तो लगेगा। इतने बड़े जगत को झूठा कर देना, जो है तक नहीं, ब्रह्म है और कुछ नहीं। अभी तक तो हमारे लिए सब कुछ जगत ही है, ब्रह्म है ही नहीं, उस पर तो अभी चर्चा चलती है। हाँ, जब ज्ञानी की दृष्टि में आओगे तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तुम्हारी अनुभूति बन जाएगा। नहीं तो सत्य की चर्चा चलती रहेगी और रमण तो असत में बना ही रहेगा। फिर भला इसको हम सत्संग कैसे कहते हैं? अगर रमण तुम जो है अभी झूठ में कर रहे हो, तो आपने सत्य का संग किया ही कर। भले ही आप जो है साधना बिल्कुल बालक की करो, मना नहीं है कि आप मूर्ति को न पूजो, आप मूर्ति की आराधना न करो, लेकिन वहाँ भी अपने गुरुदेव की एक बात याद रखो कि जानने वाले हमारे अलावा और कोई है? पूजा को हम ही तो जान रहे हैं, ध्यान को हम ही तो जान रहे हैं। तो बस जानने वाले को जानो, यही सबसे बढ़िया जगत है। बोलिए सतगुरु।